जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी जोन में। साथियों, अगर आप NTPC, RRB, ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास में हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके पिछले 5 वर्षों के PYQs हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं और आपको वीडियो के एंड तक बने रहना और आपके इन 40 प्रश्नों में से कितने सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को। यह आपका RRB NTPC एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है। चार्ल्स बेबेज ने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 2, ये भी आपका RRB ग्रुप डी में 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर का मुख्य मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन हम कहते हैं CPU को। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर के सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है। प्रश्न नंबर 3, ये आपका RRB LP एग्जाम 2025 का पूछा गया प्रश्न है। WWW का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो WW का फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसकी खोज, इसका आविष्कारक जो है वो है टिम बर्नर्स-ली। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रैम। रैम जो है कंप्यूटर बंद होने पर इसका सारा डेटा खो देती है, इसलिए इसे हम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, ये भी आपके जो एग्जाम हुए थे RPF SI के 2025 में उसका पूछा गया प्रश्न है। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट जो है सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1024 MB के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, ये भी आपके RRB NTPC एग्जाम 2025 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी F12। F12 का उपयोग चालू डॉक्यूमेंट की किसी नए नाम या स्थान पर सहेजने के लिए हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली IC चिप आमतौर पर किस पदार्थ से बनी होती है? तो कंप्यूटर की जो चिप बनी होती है वो बनी होती है ऑप्शन ए सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए विंडोज़, लाइनक्स, MS ऑफिस या फिर एंड्रॉयड? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी MS ऑफिस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, URL का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो URL का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, यह आपका RRB NTPC का पूछा गया प्रश्न है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर भाषा में HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन है वेब पेज बनाने के लिए हम जो है HTML का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, यह आपका RRB LP एग्जाम 2025 का पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी प्लॉटर। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा इनपुट डिवाइस जो है वो है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में हम डेटा और कमांड इनपुट करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, ये आपके आरपीएफ एसआई का पूछा गया प्रश्न है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमिलिंसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। वैश्विक स्तर पर डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18, ये भी आपके ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी सिस्टम में जो है 2 अंक होते हैं। ऑप्शन है आपका राइट होगा। बाइनरी सिस्टम में केवल 2 अंक 0 और 1 होता है, जिन्हें हम बिट्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, यह आपका एलपी का पूछा गया प्रश्न है, 2026 का अपडेटेड है। कंप्यूटर में Ctrl+C का शॉर्टकट क्या है? तो कंप्यूटर में Ctrl+C का शॉर्टकट जो है वो है ऑप्शन सी कॉपी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको याद रखना है Ctrl+V का मतलब होता है कंट्रोल+, यहाँ पर होगा Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट करना। प्रश्न नंबर 19, आरआरबी जेई एग्जाम 2026, ये भी अपडेटेड प्रश्न है आपका। पीडीएफ का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में फायरवॉल का मुख्य कार्य है वो है ऑप्शन बी अनधिकृत फाइल को रोकना। फायरवॉल नेटवर्क पर आने वाले और आने जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी कर सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, ये भी आपका एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है 2024 का। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो एएलयू का फुल फॉर्म जो है वो है ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए क्विक हील, ऑप्शन बी ट्रोजन, ऑप्शन सी विंडोज 11, ऑप्शन डी क्रोम। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क्विक हील जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 23, रिफ्रेश करने के लिए फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो रिफ्रेश करने के लिए जो है F5 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। F5 फंक्शन की का उपयोग विंडोज़ और ब्राउज़रों को रिलोड करने के लिए हम करते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए हम जो है ऑप्शन है FTP, जिसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग नेटवर्क पर फाइलें ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। प्रश्न नंबर 25, ये भी आपके आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है। MS एक्सेल में प्रत्येक बॉक्स को हम क्या कहते हैं? तो MS एक्सेल में प्रत्येक बॉक्स को कहा जाता है सेल। ऑप्शन है आपका राइट होगा। एक्सेल शीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेल कहते हैं। प्रश्न नंबर 26, ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 का पूछा गया प्रश्न है। एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 4 बिट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, ये भी आपके ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाईफाई रेडियो तरंगों के माध्यम से उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने वाली एक तकनीक है। प्रश्न नंबर 28, डेटाबेस प्रबंधन के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो डेटाबेस प्रबंधन के लिए जो है SQL, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। SQL का फुल फॉर्म होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने के लिए होता है। आपका अगला प्रश्न है, भाषा का मुख्य रूप से कोबोल भाषा का मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो कोबोल भाषा का मुख्य रूप से उपयोग जो है व्यावसायिक कार्य की भाषा के लिए किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ये भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2026 में पूछा गया प्रश्न है। कंप्यूटर सिस्टम में OSI मॉडल में कितनी परतें होती हैं? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 7। OSI मॉडल में 7 परतें होती हैं जो नेटवर्क कम्युनिकेशन को परिभाषित
करती है। आपका अगला प्रश्न है रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रोम का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो रोम का फुल फॉर्म जो है वो है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रोम एक स्थायी मेमोरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, ये भी आपके ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी जॉयस्टिक। तो आपका आउटपुट डिवाइस जो है वो है ऑप्शन सी मॉनिटर, एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदर्शित करने का कार्य करता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, ये भी ALP एग्जाम 2025 का पूछा गया प्रश्न है। कंप्यूटर में बग किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में बग जो है वो कहा जाता है सॉफ्टवेयर में एरर को। सॉफ्टवेयर कोड में मौजूद किसी भी गलती या त्रुटि को हम बग कहते हैं। प्रश्न नंबर 34, कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कीज होती है, तो कीबोर्ड में जो है ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 12। कीबोर्ड में कुल 12 फंक्शन कीज होती है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर F1 से लेके F12 तक कुल 12 फंक्शन कीज होती है। आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर, ये भी RPF SI का पूछा गया प्रश्न है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया गया था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। आपका अगला प्रश्न है इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, तो इंटरनेट का जनक जो है आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन है विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। विंड सर्फ और बॉब काहन ने TCP/IP प्रोटोकॉल सूट विकसित किया था। प्रश्न नंबर 37, ये भी आपके ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। रैम कंप्यूटर की प्राथमिक और मुख्य कार्यकारी मेमोरी है। आपका अगला प्रश्न है, ये भी आपके ALP का पूछा गया प्रश्न है। किसी डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे की पट्टी को क्या कहा जाता है, तो किसी डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे की पट्टी को कहा जाता है ऑप्शन बी स्टेटस बार। स्टेटस बार पेज नंबर, शब्दों की संख्या जैसी बुनियादी जानकारी दिखाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है, तो MS एक्सेल में फॉर्मूला जो है हमेशा बराबर से शुरू होता है, जिसे हम इक्वल भी कहते हैं। एक्सेल में कोई भी सूत्र या गणना करने के लिए इक्वल का प्रयोग अनिवार्य है। आपका 40वां प्रश्न और आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न नंबर 40, RRB RPF कांस्टेबल एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। लेन का पूर्ण रूप क्या है, तो लेन का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क। साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको इन 40 प्रश्नों में से बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।